Hi, welcome back. D2 Topic 1 14 Principles of Fuel given by Henry Fuel and एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के अंडर आता है। इसका मेन फोकस होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पे। इसके 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हमने कल टॉपिक में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने। सबसे पहला हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें आता है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, मतलब एक साथ ही 50 दिन का काम ना देना, बल्कि एक काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ करती है, एफिशिएंसी एंड स्किल। अगर किसी की स्पेशलाइजेशन किसी वर्क में अच्छी है, अगर आप उसको वही काम दोगे तो उससे उसके एफिशिएंसी और स्किल्स दोनों इंप्रूव होगी। इसका एग्जांपल है, इन अ फैक्ट्री वन वर्कर असेंबल्स अनदर पैक्स, यानी कि एक असेंबल कर रहा है, एक पैकिंग करेगा। इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट असाइन वर्क। Authority and responsibility must go together. A manager who assign work must also have power to enforce it. जो वर्कर्स को वर्क असाइन कर रहा है वही उसको आगे इन्फोर्स करने की भी पावर रखता है। तो अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो, अगर आप ऑर्डर्स दे रहे हो, तो उसको चेक करना कि वो काम हुआ है नहीं, वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हमारे पास है डिसिप्लिन। एम्प्लॉय मस्ट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन, रिक्वायर्स गुड सुपरविजन एंड क्लियर आर्गूमेंट्स। अगर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे 9 o'clock आपको ऑफिस पहुंचना है और 5 बजे तक की शिफ्ट है, तो एम्प्लॉय को वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? गुड सुपरविजन एंड क्लियर अग्रीमेंट्स। अगर आप गुड सुपरविजन रखेंगे तो अग्रीमेंट्स भी क्लियर होंगे। इट इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, कि आपका काम जो है स्मूथ चले। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। अ सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली सबॉर्डिनेट, कि अगर एक बंदा एक ही बंदे को ऑर्डर दे तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होती। अवॉइड कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। इफ़ अ वर्कर रिपोर्ट्स टू मैनेजर्स, कन्फ्यूजन अकर्स। अगर मैं अपने बॉस को भी दे रही हूँ, उसके साथ उसके बाद एक और जने को भी मैं अगर अपना रिस्पॉन्स दे रही हूँ या अपनी रिपोर्ट्स दे रही हूँ, तो उसमें कन्फ्यूजन होगी। एक के समझने के तरीके में, दूसरे समझने के तरीके में अलग अलग डिफरेंस होता है। इसलिए सिंगल वर्कर होना चाहिए और सिंगल सबॉर्डिनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर पर्सनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हमें पर्सनल गोल से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए टीम इंटरेस्ट और इंडिविजुअल, मतलब टीम इंटरेस्ट को ज़्यादा देना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन हेड एंड वन प्लान फॉर एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमें क्या था कि एक जना होना चाहिए जो ऑर्डर्स दे रहा है। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें होता है हमें एक प्लान होना चाहिए, एक ही प्लान पे काम करो, जब वो अचीव हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट पे जाओ। जैसे कि एग्जांपल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वन प्लान फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, कि अगर प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है तो फिलहाल एक ही प्लान के थ्रू चलेंगे, एक ही एडवर्टीजमेंट चलाएंगे एट अ टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन, डिग्री टू विच अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट टॉप लेवल। बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्मॉल फर्म्स मोर सेंट्रलाइज होती है, लार्ज फर्म मोर डिसेंट्रलाइज होती है। क्योंकि वो यूनिटी ऑफ कमांड का अगर एग्जांपल लेंगे, एक बॉस एक सबॉर्डिनेट अगर उस तरीके से काम करेंगे तो सेंट्रलाइज ज़्यादा रहता है। तो यानी कि डिग्री टू विच अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट टॉप लेवल, तो उससे क्या होगा? बैलेंस बना रहेगा सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमें मेन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस बना के ही कंपनी को चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है वर्कर शुड रिसीव फेयर वेजेस, कंपनसेशन शुड बी जस्ट एंड सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर हायरार्की इंक्लूड्स गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट कम्युनिकेशन इन एनर्जीज। एग्जांपल सीएमओ, जीएम, मैनेजर, सुपरविजन एंड वर्कर। एक स्केलर चेन की तरह काम करना। चेन ऑफ अथॉरिटी होती है जो टॉप लेवल से मिडल, मतलब लोअर लेवल तक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंपनी की हायरार्की होती है वो क्लियर रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर, राइट पर्सन एट राइट प्लेस,
प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड पीपल, अवॉइड कन्फ्यूजन एंड वेस्टेज। अगर आप जिस पर्सन को मशीन चलानी आती है उसे मशीन वाला काम दोगे तो उसे कहेंगे राइट पर्सन एंड राइट प्लेस, लेकिन जिसको मशीन चलानी नहीं आती है आप उसे मशीन चलाने के लिए दोगे तो क्या होगा, सिर्फ टाइम वेस्टेज होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसको कन्फ्यूजन और वेस्टेज को दूर करने के लिए हमें राइट पर्सन एंड राइट प्लेस देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विटी। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस प्रमोट्स लॉयल्टी। अगर मैनेजर काइंड और फेयर रहेगा अपने स्टाफ के लिए तो उससे क्या होगा, लॉयल्टी प्रमोट्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सोनल। एम्प्लॉयज़ नीड जॉब सिक्योरिटी, हाई टर्नओवर रिड्यूसेस एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉय को क्या चाहिए, बेसिकली अपनी जॉब सिक्योरिटी। अगर हाई टर्नओवर होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को। अगर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसको 10 साल यहीं काम करना है और उसको अच्छा टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलेगा, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी काम करने में, राइट प्लेस राइट पर्सन रहेगा, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाएगा, रेम्यूनरेशन अच्छी होगी और स्केलर चेन के कॉन्सेप्ट को किया जाएगा कवर, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव, फ्रीडम टू सजेस्ट एंड एग्जीक्यूट आइडियाज़ एनकरेजेस इनोवेशन। जैसे हम देखते हैं कि कई ऑफिस में फंडू फ्राइडे मनाया जाता है जिसमें कुछ उनको उनकी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू वो ये एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉयज़ की बातें जान पाता है कि वो क्या चाहता है, उसके क्या है, सजेशन बॉक्स होते हैं ऑफिस में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक दिन हफ्ते में ऐसा रखा जाता है जिसमें आप अपने सजेशंस और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ और इनिशिएटिव लेते हैं, तो एम्प्लॉयज़ उससे एनकरेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिरिट दी कॉर्प्स। इसको हम बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि मिलके काम करना। टीम स्पिरिट एंड हार्मनी शुड बी प्रमोटेड, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड मोरल। इसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स।